हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनिका केदार घाटी ब्लॉगर के बारे में, यानी कि प्रियंका जी की भांजी के बारे में। तो जैसे कि आपने मोनिका के ब्लॉग्स में देखा ही होगा कि जो मोनिका है वो कुछ दिन पहले किमाड़ा गई हुई थी अपनी नानी के वहाँ, और वहाँ पर मोनिका ने अपनी दीपा मामी के साथ खूब काम किया। भले उनके घर के काम की हेल्प हो या फिर बाहर खेतों के काम की हेल्प हो, तो भाई मोनिका ने ना खूब मन लगाकर अपनी दीपा मामी के साथ काम किया और उनकी बहुत हेल्प करी। तो उसके बाद जो मोनिका है वो फाइनली अपने घर वापस आ चुकी है। तो अपने घर वापस आने के बाद जो ऑडियंस है ना, वो मोनिका से एक सवाल बार बार कर रही थी कि वो अपनी प्रीति मामी से मिलने क्यों नहीं गई। तो जैसा कि जो ऑडियंस है ना, वो ये चीज़ साफ साफ देख रही है कि जो तिवारी एंड फैमिली है ना, वो दो ग्रुपों में बढ़ चुकी है कंट्रोवर्सी होने के बाद। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि जो प्रियंका जी, प्रीति जी और उनकी सासू माँ है वो एक साथ नज़र आते हैं, और जो बाकी फैमिली के मेंबर हैं वो एक साथ में नज़र आते हैं। और ये आरती के ब्लॉग में भी हम सब लोगों ने देखा, क्योंकि ना वो सब लोग एक साथ मिलकर खेतों में काम कर रहे थे, और बाकी जो प्रियंका जी, प्रीति जी हैं वो एक साथ में काम कर रहे थे। तो इसी वजह से जो ऑडियंस है ना, वो मोनिका को बोल रही थी कि भाई उसके लिए तो चारों मामियां बराबर हैं। तो जिस तरह से वो अपनी संध्या मामी और दीपा मामी के साथ मिलने गई थी, और मोनिका ने ये चीज़ ब्लॉग में भी दिखाई, आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि मोनिका जितने दिन किमाड़ा में रही ना, तो उसने ना हर दिन का ब्लॉग बनाया और हर दिन का उसने हर चीज़ दिखाई काम करते हुए, भले अंदर का काम हो या फिर बाहर का काम हो। तो ऑडियंस यही बोल रही थी कि जो मोनिका है, अगर वो अपनी दीपा मामी के वहाँ गई हुई है तो वो अपनी प्रियंका मामी और प्रीति मामी से मिलने क्यों नहीं गई, जबकि मोनिका भी किमाड़ा गांव में ही थी। और उस टाइम पर जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं वो भी किमाड़ा गांव में ही थे। वैसे तो जो प्रीति जी हैं वो ज़्यादातर किमाड़ा गांव में ही रहती हैं। तो जो मोनिका है ना, वो अपनी दीपा मामी के वहाँ तो गई, लेकिन प्रीति मामी और प्रियंका मामी के साथ मिलने के लिए नहीं गई। तो ऑडियंस इसी वजह से जो मोनिका है उनको बोल रही थी कि मोनिका को अपनी मामियों से मिलने जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी तो चारों मामियाँ उनके लिए बराबर हैं। भले बड़ों की लड़ाई हो सकती है, आपस में उनके बीच में मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन छोटों को ना इन लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा ऑडियंस का कहना था, जो बिल्कुल सही बात भी है। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करके अपनी दीपा मामी और संध्या मामी की हेल्प करने के बाद जो मोनिका है वो अपने घर वापस लौट आई है। जैसा कि उसने ब्लॉग में दिखाया भी था कि वो अपने घर जब जा रही थी, उसने उस दिन का भी ब्लॉग बनाया था। तो उसके बाद ना उसको बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि वो अपनी प्रियंका मामी और प्रीति मामी से मिलने क्यों नहीं गई। तो मोनिका जब अपने घर वापस आई तो मोनिका ने अपने ऑडियंस के सवालों के जवाब दिए, और उसने अपनी ऑडियंस को ये भी बताया कि वो अपनी प्रियंका मामी और प्रीति मामी से मिलने गई या फिर नहीं गई। तो मैं आपको बता दूं कि मोनिका ने अपने ब्लॉग में अपनी ऑडियंस का यही आंसर दिया कि वो अपनी प्रीति मामी से मिलने गई थी उनके घर पर, और वहाँ पर वो अपनी प्रियंका मामी से भी मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी जो प्रियंका मामी है ना, वो उस टाइम पर घर पर नहीं थी, ऐसा कहना है मोनिका का। और ये बात सबको पता है कि जो मोनिका है ना, वो आजकल एक दिन में एक नहीं बल्कि दो दो ब्लॉग डालती है, जैसा कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो उसके बाद मोनिका का ये कहना है कि जो उसके ब्लॉग्स हैं ना, वो काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर को एक बात सोचने वाली है कि अगर कोई बंदा लेट ब्लॉग डालता है ना, तो या तो वो 2 या 3 दिन के गैप में डालता है, तो इसीलिए जो उसके ब्लॉग होते हैं वो लेट आते हैं। अगर कोई बंदा एक दिन में दो दो ब्लॉग डाल रहा है, तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसके ब्लॉग्स लेट आ रहे हैं। तो मोनिका का ना एक झूठ तो यहाँ पर पकड़ा गया कि उसने ये बोला ऑडियंस को कि जो उसके ब्लॉग्स हैं वो आजकल लेट आ रहे हैं, और दूसरा झूठ यहाँ पर पकड़ा गया जैसे कि मोनिका ने ये बोला कि वो अपनी प्रीति मामी से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ पर को उन्होंने ब्लॉग शूट नहीं किया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मोनिका है ना, वो हर काम का ब्लॉग बनाती है, उसने हर चीज़ का ब्लॉग बनाया था, आप सब लोगों ने भी देखा ही होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर वो अपनी प्रीति मामी से मिलने जा रही है और वो ब्लॉग शूट नहीं कर रही है, क्योंकि जो मोनिका है ना भाई, वो कहीं भी जाती है वहाँ का ब्लॉग जरूर दिखाती है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा उसके ब्लॉग्स में। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो अपनी प्रीति मामी से मिलने जाए और वो व्लॉग ना बनाए। और उसके बाद मोनिका ने अपनी ऑडियंस को ये सफाई दी कि भाई हर चीज़ ब्लॉग में दिखाना जरूरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि ब्लॉगर हर चीज़ को ब्लॉग में दिखाए। तो मैं मोनिका को यहाँ पर को यही कहना चाहती हूँ, भाई अगर तुम हर चीज़ ब्लॉग में दिखाती हो, बताती हो, जब ऑडियंस तुमसे पूछती है कि तुम अपने चाचा ताऊ को क्यों नहीं दिखाती हो, तो तुम ये भी बता देती हो कि तुम्हारी उनके साथ नहीं बनती, इसलिए तुम उनको अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती
चाहती हो। भाई एक साइड से आप लोग ना अपने फैमिली मैटर के बारे में सब कुछ बता देते हो। और जब ऑडियंस आपको ट्रोल कर रही थी ना एक टाइम पर कि लोग यही बोल रहे थे कि आज आप जो कुछ भी हो अपनी मामी प्रियंका जी की वजह से हो, और आप उनसे ही बात नहीं करते, उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते। तो उसके बाद आपने ये भी बोल दिया था कि आपकी मम्मी ने खासकर ये बात बोली थी ऑडियंस के सामने कि उन्होंने आपको नहीं पूछा जब आप मुसीबत में थे, और जब आप पे बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, जब आपके वहाँ आपदा आई थी, आपके पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद भी आपको आपके रिश्तेदारों ने नहीं पूछा। तो इसीलिए आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। तो ये सब बातें बोलकर ना आप ऑलरेडी अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे ला ही चुके हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लाएं ऑडियंस के सामने। और आपको क्या लगा था कि अगर आप अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लाओगे, अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली के बारे में बताओगे, उनके बीच में जो भी मनमुटाव है उसका रीजन बताओगे, तो क्या ऑडियंस आपसे सवाल पूछना बंद कर देगी? भाई इससे तो ना और भी ज़्यादा बातें होंगी और भी ज़्यादा रिएक्शन बनेंगे। तो आपने उस टाइम पर नहीं सोचा, और जिन चीज़ों को ना आपको नहीं बताना चाहिए वो चीज़ तो आप बिना सोचे समझे ऑडियंस को बता देते हो, और जिन चीज़ों को आपको बताना चाहिए तो वो चीज़ें आप नहीं बताते हो। अगर आप अपनी प्रीति मामी के वहाँ गए थे तो भाई ब्लॉग बनाने में क्या दिक्कत थी, कोई बुराई थी क्या? अगर आप प्रीति मामी के वहाँ गए भी थे और अगर आप ब्लॉग बना देते ना तो ऑडियंस आपकी तारीफ ही करती। और ऐसा तो है नहीं कि भैया आप तारीफ पाने का एक भी मौका अपने हाथ से गवाओगे। तो आपका जो झूठ है ना वो यहाँ पर को साफ साफ पकड़ा गया। आप किस तरह से ऑडियंस को कंफ्यूज करते हो ना, ये आज साफ साफ पता चल गया सभी को। और आप बोल रहे हो कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ को ब्लॉग में दिखाया जाए। अब कोई ऐसी पर्सनल चीज़ तो थी नहीं। एक साइड से आप दिखा रहे हो कि आप दीपा मामी के वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर सारे काम कर रहे हो, तो दूसरी साइड से आप ये बोल रहे हो कि आप प्रीति मामी के वहाँ गए, तो वो सब चीज़ें दिखाना जरूरी नहीं है। भाई उसमें दिक्कत भी क्या थी? अगर आप दिखा देते ना तो हर कोई यही बोलता है कि जो मोनिका है वो काफ़ी समझदार है। तो आपके जो झूठ है ना भाई वो साफ आपके ब्लॉग में नजर आते हैं, और आप ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि ऑडियंस को आप जो भी बोलोगे ऑडियंस आपकी बातों पर यकीन कर लेगी। तो मुझे आज अपने रिएक्शन वीडियो में मोनिका के बारे में यही बोलना था कि जो मोनिका है ना वो उन चीज़ों को बता देती है सोशल मीडिया पे आकर जो नहीं बताना चाहिए, जैसे कि वो अपने फैमिली मैटर को सामने ला जाती है, अपने चाचा ताऊ के बारे में बता देती है, अपनी मामियों के बारे में बता देती है। लेकिन जो चीज़ें उसको दिखानी चाहिए, जो चीज़ें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ें वो नहीं दिखाती है, या तो वो झूठ बोल रही है कि वो गई थी। और अगर सच में मोनिका अपनी प्रीति मामी से मिलने गई भी थी ना तो भाई उसको ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं होता है, हर चीज़ दिखानी ज़रूरी नहीं होती है। तो मैं मोनिका को यही कहना चाहती हूँ, भाई अगर आपको सवालों के साफ साफ जवाब देने ही नहीं है तो भाई आप उन सवालों को उठाते ही क्यों हो? जब आपको ऑडियंस को अपनी बातें क्लियर नहीं करनी है तो जरूरी नहीं था कि आप उस सवाल का जवाब दो कि आप प्रीति मामी के वहाँ गए या नहीं गए। जब आपने जो चीज़ ब्लॉग में दिखानी नहीं है तो भाई उस बात का आप जिक्र ही क्यों करते हो सोशल मीडिया पे आकर? इससे ना जो आपका झूठ है वो साफ दिखाई देता है, और साफ पता चल जाता है ऑडियंस को कि आप कैसे ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो, आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हो। तो भाई जो ऑडियंस है ना वो बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस के पास भी दिमाग है, और ऑडियंस सब कुछ समझती है कि आप उनको सच बता रहे हो या झूठ बता रहे हो। तो भाई इस तरह से ना ऑडियंस को गुमराह मत किया करो।